हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो कुछ बॉडी बदलाव की वजह से, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं, जब तक हमारे बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, घर में बेबी गर्ल होने के कुछ लक्षण जिनसे आप आसानी से तर्क लगा पाएंगे कि हमने क्या कंसीव किया है। ठीक है, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पफुल के लिए है, क्योंकि सभी की उत्सुकता मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मैं भी जब प्रेगनेंसी से रिलेट गुजरती थी, तब भी मुझे ऐसे ही वीडियो पे सभी के जा के देखती थी, क्योंकि ऐसा ही माहौल ही होता है ना। एक माँ को जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी रहती है कि जो प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की है वो बेबी गर्ल की है या बेबी बॉय की है। वहीं खासकर परिवार वालों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता बनी रहती है जानने की। तो आज की टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है जिनकी प्रेगनेंसी रनिंग में चल रही है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्या मैच हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेबी गर्ल अगर आप लोग कंसीव की रहेंगी तो आप लोग अपने कहते हैं ना कि गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। क्योंकि जो भी मैं वीडियो आप सभी को दूंगी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड है। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के, उनके चाल ढाल, उनकी बॉडी के शेप को देख के लोग अक्सर तर्क जो लगाते हैं ना, काफ़ी हद तक चीज़ें सटीक बैठती हैं। क्योंकि मैं पहले बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो मुझे भी बिलीव हो गया। क्योंकि कुछ लोग आज भी हैं जो आपको देख के जो तुक्का तर्क लगा देंगे वो सटीक बैठता है। और उनके समय में जैसे कि यही तुक्का, यही तौर उनके समय में काम आता था। क्योंकि उस समय ना मेडिकल था, ना इतना ज़्यादा सुविधा थी। उनके देखे होंगे कि घर पे नॉर्मल डिलीवरी वो लोग कराते थे, और हम लोग को तो इतना ज़्यादा सुविधा मिलने के बावजूद भी हमारा सीजर हो जा रहा है। क्योंकि चाहे वो अब तो गवर्नमेंट में भी जाओ तो भी सीजर हो रहा है, और प्राइवेट में जाओ तो भी सीजर हो रहा है। जैसे नेचुरल का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया है इन लोग के फैशन के हिसाब से। तो चलिए टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर मैं अपने बेबी गर्ल की बात करूँ तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखेगा वो होगा मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, जैसे ही हमारा फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है हमें इतना ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं कि हमारा सबसे पहला जो रिएक्ट हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, सभी की बॉडी के अकॉर्डिंग सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स भी अलग होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे में हो आप में भी हो। तो आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। सबसे पहला जो लक्षण दिखता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। और ये आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कितने मंथ से कितने मंथ तक आपको दिखेगा, तो आप तर्क लगा सकती हैं। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो रहा है, 1 से लेके 3 मंथ तक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आलस, सुस्ती, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कहा जाता है कि इसमें आप एक बेबी गर्ल को कंसीव की हैं, जो मैंने अपने रियल की प्रेगनेंसी में देखा है। और ये 1 से लेके 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो पक्का-पक्का आप एक बेबी गर्ल को कंसीव की हैं। आपके घर नन्हा मेहमान जो आ रहा है वो एक बेबी गर्ल है। ठीक है? और वहीं 3 मंथ से जैसे ही आपका 3 मंथ बीता और जैसे दूसरा तिमाही अगर आपका लगा, यानी कि 5वां मंथ स्टार्ट हुआ, तो उल्टियाँ बिल्कुल भी बंद हो जाएँगी। ये कंडीशन में अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो एक बेबी गर्ल को आपने कंसीव किया है। ठीक है? अब दूसरा है स्मेलिंग का बहुत ज़्यादा होना। कोई चीज़ ना खाना, बिल्कुल भी पचना नहीं, और स्मेलिंग हमें हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि बेबी गर्ल होने का पूरा-पूरा चांस होता है। क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है कि मुझे स्मेलिंग इतना ज़्यादा आती थी, हर चीज़ से स्मेलिंग आती थी। चाहे वो चावल हो गया, चाहे वो चिकन हो गया, जैसे नॉन-वेज खाने वालों की बात कर रही हूँ, चिकन हो गया, मसाले की खुशबू हो गई, सब्जियाँ हो गया, कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। कोई भी इतना ज़्यादा स्मेल करेगा कि हम ऐसे नाक बंद करके खाना बनाते थे अपने घर में। तो ये अक्सर बेबी गर्ल के साथ होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो बेबी गर्ल होती है ना, वो स्मेलिंग की थोड़ी सी दूर भागती है माँ के पेट से ही। तो बेबी गर्ल अगर आप लोग कंसीव की रहेंगी तो स्मेलिंग का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। एक चीज़ मैंने देखा है जिसे कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी ग्लो। जी हाँ, अक्सर ये अगर आप लोग बेबी गर्ल को कंसीव की रहेंगी तो आपका फेस एकदम ग्लो बहुत सुंदर लगने लगता है। जैसे लगता है कि पहले के मुकाबले बहुत सुंदर लग रहा है फेस, एकदम बिना मेकअप, बिना कुछ के आपका फेस एकदम ग्लेज, कहता है ना कि प्रेगनेंसी ग्लो। तो ये सब आपके साथ अगर हो रहा है तो आप भी खुश हो जाइए कि आप भी एक बेबी गर्ल को कंसीव किए हैं। आपकी सुंदरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये बेबी गर्ल के होने पे ही बढ़ता है, जो मेरे साथ मेरे बेबी गर्ल के समय हुआ था। और रही बात
बेबी गर्ल की, तो देखिए बेटा या बेटी में कोई अंतर नहीं है। माँ के लिए दोनों बेबी एक समान है, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो। बिना दोनों के हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है। एक माँ की फैमिली भी अधूरी होती है, ज़िंदगी भी अधूरी होती है। तो आप लोग के साथ क्या-क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। क्या ये सिम्पटम आपके साथ भी हो रहा है? अगर वीडियो आपकी हेल्पफुल में होगी तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सब आपके साथ भी हो रहा है। ठीक है? बाय बाय।